हेलो दोस्तों, मैं रोहित स्वामी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गोल स्टडी पर। दोस्तों, अब मैं आपके लिए डेटा के संचालन का पार्ट 2 लेकर आ गया हूं। हमने कल पढ़ा था डेटा के संचालन का फर्स्ट पार्ट, आज क्या पढ़ेंगे, इसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। हमने उसके बारे में जान लिया था दोस्तों कि डेटा 3 प्रकार के होते हैं, एनालॉग होते हैं, डिजिटल होते हैं और हाइब्रिड होते हैं। उसके हमने एक डायग्राम से भी समझा था। अब बात करते हैं कि भाई साहब ये डेटा होते हैं, जो मोडेम होता है, मोडेम किन शब्दों से मिलकर होता है। मैंने बोला डिजिटल को एनालॉग में बदलना क्या कहलाता है, एनालॉग को डिजिटल में बदलना क्या कहलाता है, इस प्रकार की बातें थी। अब बात करेंगे दोस्तों कि मोडेम क्या होता है, मोडेम क्या होता है और किस शब्दों से मिलकर बना होता है। मैंने वहां पे बताया था कि कंप्यूटर से डेटा किस में जाते हैं, मोडेम में। लेकिन दोस्तों हमारी मोबाइल में मोडेम पहले से जुड़ा हुआ होता है, ऐसा नहीं उसमें कनेक्ट करेंगे। जैसे हम व्हाट्सएप पे कोई पिक्चर भेज रहे हैं, किसके, अमेरिका को भेज रहे हैं, अमेरिका में कोई पिक्चर भेज रहे हैं, तो उसमें मोडेम की आवश्यकता नहीं होती मोबाइल में। मोबाइल में क्या होता है, पहले से ही क्या होता है, मोडेम की लगा हुआ होता है। इसलिए क्या होता है, कंप्यूटर में मोडेम को जोड़ा जाता है। मोडेम क्या होता है दोस्तों, मोडेम दोस्तों क्या होता है, मोडेम की उत्पत्ति कैसी हुई, मोडेम की उत्पत्ति कैसी हुई। मोडेम की उत्पत्ति हुई दोस्तों मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन से। दो शब्द है, एक का नाम है मॉड्यूलेशन। मैंने बोला साहब एनालॉग से डिजिटल में डेटा बदलना क्या कहलाता है, मॉड्यूलेशन। क्या कहलाता है, मॉड्यूलेशन। और दूसरा कौन सा है दोस्तों, डीमॉड्यूलेशन। डीमॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन का क्या लेंगे दोस्तों, MO लेंगे। क्या लेंगे, MO लेंगे। और डीमॉड्यूलेशन का क्या लेंगे, DEM लेंगे। क्या लेंगे, DEM। इनको संयुक्त रूप कर दिया तो क्या बन गया दोस्तों, मोडेम बन गया। इनको जोड़ दिया तो क्या बन गया, मोडेम बन गया। क्या बन गया दोस्तों, मोडेम बन गया। एक दोस्तों और आता है मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। दोस्तों मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर भी एक ही बात है, मोडेम से मिलकर बने। आपको क्वेश्चन ये पूछ ले मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर और मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन में क्या अंतर है, तो अगर ऑप्शन आ जाए कि मोडेम किससे बना है, मॉड्यूलेटर आ जाए, डीमॉड्यूलेटर आ जाए, या फिर मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन दोनों आ जाए, तो क्या करोगे, मॉड्यूलेटर करोगे। क्या करोगे, एक बार लिख देता हूं ताकि आप समझ जाओगे। मॉड्यूलेटर क्या होता है, मॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर एक क्या होता है, डीमॉड्यूलेटर। दोनों एक ही बात है दोस्तों, कोई अंतर नहीं है। अगर दोनों ऑप्शन में आ जाए तो क्या करोगे आप, मॉड्यूलेटर करोगे। क्या करोगे, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। आपको पता है मॉड्यूलेटर क्या होता है, एनालॉग से डिजिटल में। मॉड्यूलेटर क्या होता है, एनालॉग से डिजिटल में डाटा बदलना। और डीमॉड्यूलेटर क्या होता है, डिजिटल से एनालॉग में डाटा बदलना क्या कहलाता है, डाईमॉड्यूलेटर कहलाता है। ये क्या होता है, ये मॉड्यूलेटर होता है, ये क्या होता है, डाईमॉड्यूलेटर होता है। ये बात थी दोस्तों। अब क्या है दोस्तों, क्वेश्चन देखेंगे हम। पहला एक क्वेश्चन बताओ मेरे को। एक क्वेश्चन है मोडेम से मोडेम। मैंने जिसने वीडियो पहले वाला नहीं देखा वो वीडियो देख ले, उसके जिसने देखा उसके भी क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, जिसके नहीं देखा वो एक बार वीडियो जरूर देख ले। क्वेश्चन क्या है, मोडेम से मोडेम तक डेटा पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी होती है, डेटा पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी होती है, डेटा पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी होती है। मोडेम से मोडेम तक डेटा पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी होती है दोस्तों। ऑप्शन बता रहा हूं मैं, आप बताओ मेरे को। पहला ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको दोस्तों, सैटेलाइट। दूसरा दे रहा हूं मैं टावर। तीसरा दे रहा हूं मोडेम। चौथा दे रहा हूं मैं सर्विस प्रोवाइडर कंपनी। तीसरा ऑप्शन दे रहा हूं मैं सर्विस प्रोवाइडर कंपनी। तीसरा ऑप्शन मैंने क्या दिया, सर्विस प्रोवाइडर कंपनी। शॉर्ट में लिख देता हूं SPC। क्या लिख दिया, SPC। ये बात है। अब बताओ मेरे को क्या होगा कि भाई साहब मोडेम से मोडेम, मैंने यहाँ पे मोडेम बनाया था, उस डायग्राम में यहाँ भी मोडेम बनाया था। यहाँ से यहाँ तक पहुँचाने की जिम्मेदारी किसकी होती है। ऑप्शन दे रहा हूँ, सैटेलाइट, टावर, मोडेम या फिर सर्विस प्रोवाइडर कंपनी। अब दोस्तों क्या होगा, अब दोस्तों मेरी बात ध्यान से सुनो। आपने रिचार्ज करा रखा है, BSNL में करा रखा है, किसी ने आइडिया में करा रखा है, किसी ने रिलायंस में करा रखा है, किसी ने जियो में करा रखा है, किसी ने वोडाफोन में करा रखा है। ये क्या होता है, हम क्या करते हैं, जिम्मेदारी किसकी। अगर आप में मतलब किसी का डेटा नहीं जा रहा, मोबाइल काम नहीं कर रहा, तो आप टावर वाले को फोन करोगे क्या, या फिर उसको सैटेलाइट वाले फोन करोगे, या फिर कंपनी को फोन करोगे। तो दोस्तों आप किसको करोगे, कंपनी को। जैसे किसी पास आइडिया सिम है तो आइडिया वाले फोन
करेगा कि साहब ये गलती है, वो बोलते हैं 24 घंटे में आपकी हेल्प कर दी जाएगी, आपका ये काम कर दी जाएगा। तो वो क्या थी? सर्विस प्रोवाइडर कंपनी। तो इसका राइट आंसर क्या होता है दोस्तों? सर्विस प्रोवाइडर कंपनी। ये बात दोस्तों ध्यान रखना। आगे देखते हैं, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों, आगे देखते हैं। ले लिया होगा आपने। अगला दोस्तों, अब दोस्तों बात करेंगे हम एनालॉग क्या होता है, डिजिटल क्या होता है, हाइब्रिड, इनके बारे में पढ़ेंगे विस्तार से। पहला होता है दोस्तों एनालॉग। एक नंबर मान लो, एक नंबर है एनालॉग। एनालॉग, एनालॉग क्या होता है दोस्तों? एनालॉग में क्या होता है? साइन वेज होती है। कौन सी वेज होती है? साइन वेज। बताऊंगा साइन वेज कौन सी होती है। साइन वेज, वेज का मतलब किरण। क्या होता है दोस्तों? एनालॉग में डेटा इस प्रकार संचालित होते हैं, इस प्रकार संचालित होते हैं। मतलब यहां से यहां गए, फिर यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए। तो दोस्तों डेटा किस प्रकार होते हैं? इस प्रकार संचालित होते हैं। ऊपर 1 होता है, नीचे क्या होता है? 0 होता है। और ये एनालॉग होता है। यहाँ पे क्या होता है दोस्तों? एनालॉग होते हैं। मान लो यहाँ पे मान लो 0.5 मान लो, यहाँ पे मान लो 0.8 मान लो। ये क्या होते हैं? ये डेटा होते हैं। ये क्यों? इनको क्या बोलते हैं? एनालॉग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनालॉग। यानी 0 और 1 को छोड़ के, इनको, इसको और इसको छोड़कर क्या होते हैं? सभी डेटा क्या होते हैं दोस्तों? क्या होते हैं? एनालॉग। क्योंकि 0 और 1 पता, आपको पता है कौन से डेटा होते हैं? डिजिटल डेटा होते हैं। किस प्रकार डेटा होते हैं? डिजिटल। तो ये कौन से होते हैं? साइन वेज के रूप में होते हैं। किस वेज के रूप में होते हैं? साइन वेज के रूप में। और क्या होते हैं एनालॉग में? एनालॉग मैंने बताया था फर्स्ट वाली वीडियो में कि भाई साहब अधिक दूरी तय करने के लिए मैंने बोला साहब मोडेम के, मोडेम से किस में चले गए? एनालॉग में चले गए। मोडेम से मोडेम तक कौन डेटा पहुंचाता है? एनालॉग पहुंचाता है। तो अधिक दूरी तय करने, ये लंबी दूरी होगी, लंबी दूरी तय करने में किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों? एनालॉग का। किसका उपयोग किया जाता है? एनालॉग का। अगला पॉइंट क्या बनता है? इनकी क्वालिटी क्या होती है? इनकी क्वालिटी क्या होती है दोस्तों? कम होती है। इनकी क्वालिटी डिजिटल की तुलना में क्वालिटी क्या होती है? कम होती है। तो इसकी डिजिटल की तुलना में, डिजिटल से क्वालिटी क्या होती है साहब? क्वालिटी क्या होती है? कम होती है, स्लो होती है। क्या होती है दोस्तों? स्लो होती है। अगला क्वेश्चन क्या बनता है? इनकी स्पीड, स्पीड पता है? डिजिटल की स्पीड हाई होती है, इसकी स्पीड क्या होती है? स्लो होती है। स्पीड भी क्या होती है? कम होती है। स्पीड, स्पीड क्या होती है दोस्तों? कम होती है। किनकी? एनालॉग की। अब बात करते हैं दोस्तों इसके उदाहरण कौन कौन से आते हैं। उदाहरण याद रखना, क्वेश्चन भी बनेंगे उदाहरण। इसमें कौन कौन से उदाहरण आएंगे? इसमें एक तो आएगा ऑडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो लाइव। जो वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग देख रहे हो, वीडियो लाइव वीडियो देखते हैं हम यूट्यूब पर, वो भी कौन से आते हैं? एनालॉग में आते हैं। तो एक नंबर दोस्तों होगा इसका ऑडियो रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग। 2 नंबर एग्जाम्पल हो गया साहब, कौन सा होगा? लाइव साउंड। यूट्यूब पर देखते हैं ना लाइव साउंड। 3 नंबर डेटा होता है दोस्तों इसमें, 3 नंबर उदाहरण कौन सा है? वीडियो होते हैं ना, वीडियो देखते हैं, वो भी कौन से होते हैं? एनालॉग डेटे हैं। और एक क्या होता है? रेडियो सिग्नल। रेडियो के जो सिग्नल आते हैं वो भी किस में आते हैं दोस्तों? एनालॉग में आते हैं। किस में आते हैं? एनालॉग में आते हैं, रेडियो सिग्नल। और एक कौन सा होता है दोस्तों? टेलीविजन। टीवी होता है। टीवी भी किस प्रकार में कार्य करता है? टेलीविजन किस में कार्य करता है? टेलीविजन किस में कार्य करता है दोस्तों? एनालॉग में। टेलीविजन ये भी किस में कार्य करता है? एनालॉग में। ये किसकी बातें थी? एनालॉग की बातें थी। एनालॉग में आपको मैंने याद रखा है साइन वेज में होता है। 0.5 आपसे क्वेश्चन पूछ लीजिए 0.5 किस प्रकार, 0.57 किस प्रकार का डेटा है? तो आप जड़ से उत्तर दे दोगे फटाक से। क्या होगा? एनालॉग। किस प्रकार का डेटा है साहब? एनालॉग डेटा है। कौन सा डेटा है? एनालॉग डेटा है। क्योंकि साइन वेज के रूप में होते हैं, साइन वेज के रूप में होते हैं। ये क्या होती है? अधिक लंबी दूरी तय करने के लिए होते हैं। इसमें क्या होता है? डिजिटल की तुलना में क्वालिटी कम होती है, स्पीड कम होती है। उदाहरण में ऑडियो रिकॉर्डिंग हो गया, लाइव साउंड हो गया, रेडियो सिग्नल हो गया, टेलीविजन हो गया, वीडियो हो गया। ये किसकी बात थी? तो किसकी बात थी दोस्तों? एनालॉग की। किसके? एनालॉग की। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे देखते हैं। ले लिया होगा आपने। अब बात करते हैं 2 नंबर डेटा आएगा दोस्तों डिजिटल। और डिजिटल के बाद कौन सा आएगा? हाइब्रिड। हाइब्रिड तो पता है आपको, मिला जुला रूप होता है। 2 नंबर होता है दोस्तों डिजिटल। डिजिटल किस वेव के रूप में होता है? डिजिटल डेटा किस वेव के रूप में होता है दोस्तों? डिजिटल डेटा होता है वो स्क्वायर के रूप में होता है। किस रूप में होता है? स्क्वायर के रूप में, स्क्वायर लाइन के रूप में, स्क्वायर वेज के रूप में होता है। स्क्वायर वेज के रूप में होता है। स्क्वायर किस प्रकार दोस्तों? इस प्रकार होता है भाई साहब, ये स्क्वायर के रूप में हो गया ना।
वर्ग के रूप में। ये क्या होता है, यहाँ पे 0 डेटा होता है, यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे 0 होते हैं, यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे 0 होते हैं, यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे 0 होते हैं। ये कौन से रूप में होते हैं दोस्तों, डिजिटल रूप में। और वेज का मतलब क्या होता है, किरण, स्क्वायर रूप में होते हैं। इनकी दोस्तों इनकी क्या होती है, स्पीड तेज होती है, एनालॉग की तुलना में इसकी क्या होती है, स्पीड क्या होती है, स्पीड हाई होती है भाई साहब, स्पीड तेज होती है। क्वालिटी उच्च क्वालिटी होती है, अच्छी क्वालिटी होती है। आपको पता है एनालॉग की क्वालिटी कम होती है, इनकी क्वालिटी क्या होती है साहब, उच्च होती है, सब अच्छी क्वालिटी होती है, सबसे अच्छी क्वालिटी होती है, सबसे अच्छी क्वालिटी होती है, शाबाश। और देखते हैं इनकी क्या होती है, एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी होती है, सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी सब क्या होती है, इनकी सबसे ज़्यादा होती है। और इनमें कौन सी भाषा यूज की जाती है, मशीनी भाषा यूज की जाती है, मशीनी भाषा। मशीनी भाषा को क्या बोलते हैं, मशीनी भाषा या बाइनरी कोड कितने होते हैं, 0 व 1 होते हैं, जो किस में होती है, कंप्यूटर में। तो इसका मेन उदाहरण भी क्या हो गया साहब, कंप्यूटर इसका वह उदाहरण हो गया। तो दोस्तों ध्यान रखना, आपसे पूछ ले कंप्यूटर कौन सा डेटा है, तो क्या याद रखोगे, डिजिटल, क्योंकि इसमें उदाहरण ही क्या हो गया, कंप्यूटर हो गया। क्या हो गया, कंप्यूटर हो गया, मशीनी भाषा हो गई, और या फिर बाइनरी कोड होते हैं 0 व 1, वो भी किस पर होते हैं, कौन से कोड होते हैं, डिजिटल। कौन से कोड होते हैं, डिजिटल। उदाहरण कौन सा होगा साहब, इसका कंप्यूटर उदाहरण होगा। ये क्या है, इसके एग्जांपल। और क्या होते हैं उदाहरण डिजिटल में, मोबाइल उदाहरण हो गया, मोबाइल। दूसरा उदाहरण लिख देता हूँ, मोबाइल। और जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है वो कौन सी होती है साहब, डिजिटल होती है। तो उदाहरण हो गया कंप्यूटर, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ये क्या हो गए, इसके एग्जांपल हो गए। क्या हो गए, इसके एग्जांपल। तो डिजिटल में आपको कितना ध्यान रखना है, डिजिटल में आपको इतना ध्यान रखना है, स्क्वायर वेज के रूप में होती है, इनमें 0 1 डिजिट कोड होते हैं, स्पीड तेज होती है, अच्छी क्वालिटी होती है, इनकी क्या होती है, सबसे अच्छी क्वालिटी होती है, एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा होती है, मशीनी भाषा होती है। उदाहरण कौन सी होती है, कंप्यूटर, मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो दोस्तों अब एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ता हूं मैं। हाँ तो दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब बात करेंगे हम कौन से डेटा की, एनालॉग हो गया, डिजिटल हो गया, अब कौन सा बचा साहब, हाइब्रिड डेटा। हाइब्रिड डेटा क्या होता है दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बताया था, दोबारा बता रहा हूँ। हाइब्रिड क्या होता है, हाइब्रिड का मतलब होता है जो मिला जुला रूप होता है। जिस प्रकार हम खेत में गुआर होता है, वो क्या होता है, एक तो देसी गुआर होता है, एक क्या होता है, छोटा गुआर होता है, एक हाइब्रिड होता है, वो क्या होता है, मिला जुला रूप होता है, बीच में होता है, वो कौन सा होता है, हाइब्रिड। कौन सा होता है दोस्तों, वो हाइब्रिड होता है, हाइब्रिड डेटा। हाइब्रिड डेटा क्या होता है, कौन सी वेज के रूप में होती है। अब देखते हैं दोस्तों, हाइब्रिड इस प्रकार डेटा होता है। देखो ये एनालॉग डेटा हो गया, यहाँ से वापस किस में, डिजिटल में चेंज हो गया, और फिर वापस किस में चेंज हो जाता है, एनालॉग में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे क्या थे, 0 व 1, और यहाँ पे क्या थे, 0 व 1। और दोस्तों यहाँ पे कौन से कोड आ गए, यहाँ पे मैंने बोला साहब पॉइंटों में जितने कोड आते हैं वो कौन से होते हैं, एनालॉग होते हैं। कौन से होते हैं, एनालॉग। मान लो यहाँ पे 0.5 है, यहाँ पे मान लो 0.9 मान लो, ये कौन से दोस्तों हो गए, एनालॉग डेटा हो गए। ये कौन से हो गए दोस्तों, डिजिटल। तो ये क्या होगा, एनालॉग हो गया, फिर डिजिटल हो गया, फिर एनालॉग हो गया। तो ये सिस्टम क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, मिला जुला रूप हो जाता है। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, हाइब्रिड डेटा बोलते हैं। क्या डेटा बोलते हैं, तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी एनालॉग व डिजिटल, एनालॉग व डिजिटल का मिला जुला रूप, एनालॉग व डिजिटल का मिला जुला रूप क्या कहलाता है दोस्तों, हाइब्रिड डेटा कहलाता है। एनालॉग व डिजिटल का मिला जुला रूप ही क्या कहलाता है, हाइब्रिड डेटा कहलाते हैं। अब दोस्तों इसके उदाहरण की बात करते हैं, एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल कौन कौन से आएंगे, एग्जाम्पल आपने देखा होगा, हम हॉस्पिटल में जाते हैं, कभी ऑपरेशन होता है तो इस प्रकार डेटा होते हैं, वो लाइन कंप्यूटर में चलती रहती है ना, सिटी स्कैन की लाइन चलती रहती है। वो कौन सी डेटा होती है दोस्तों, कभी ऊपर जाती है, कभी 0 पर आती है, कभी 1 पर आती है, कभी यहाँ पे रुक जाती है। ये कौन सी डेटा होती है, ये एनालॉग व डिजिटल दोनों होता है, मतलब हाइब्रिड डेटा होती है। और जैसे ये लाइन खत्म हो जाती है, यहाँ पे 0 आ जाता है, 0 आ जाता है, आदमी खत्म। तो ये कौन सी डेटा में चेंज हो गए, डिजिटल में। आज से पूछे आदमी खत्म हो तो कौन सी डेटा में खत्म होता है, डिजिटल में खत्म होता है। किस में खत्म होता है, डिजिटल में खत्म होता है। और एक होता है दोस्तों, एक एग्जाम्पल देखते हैं, जो बाइक चलाते हैं, हम गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी में स्पीडोमीटर लगा होता है, इस प्रकार का स्पीडोमीटर लगा होता है। इसमें यहाँ पे स्पीड नापते हैं, को मान लो 30 की स्पीड से चल रही है, आगे 40 की स्पीड से, 50 की स्पीड से, इस प्रकार क्या होती है, इसकी स्पीड चल रही है।
फिर क्या होता है दोस्तों, अब क्या होगा, इस स्पीडोमीटर अब क्या होगा, चेंज हो गया। अब किस प्रकार का स्पीडोमीटर आ गया, अब दोस्तों इस प्रकार का स्पीडोमीटर आ गया। यहाँ पे क्या थे 20, 30, 40, 50, 60, 70, 10 की दिखाते थे। अब इसमें क्या होगा 53, मान लो 53 है, 53 है, तो ये दिखा रहा है। तो ये कौन सा डेटा हो गया दोस्तों, स्पीडोमीटर एनालॉग हो गया, ये कौन सा हो गया साहब, डिजिटल हो गया। कौन सा हो गया, डिजिटल हो गया। तो ये क्या होता है, इसका मिला जुला रूप ही होता है, दोनों का मिला जुला रूप ही होता है। कौन सा होता है, हाइब्रिड। अब दोस्तों हमारा यहाँ पे टॉपिक खत्म होता है डेटा का संचालन। इसमें 2 वीडियो बने थे, जिसको समझ में नहीं आया वो दोबारा देख ले। अब दोस्तों हम अगले टॉपिक में अगले नए टॉपिक की बात करेंगे। दोस्तों आज के लिए धन्यवाद, राम राम।